हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप अपने परिवार और अपना ख्याल रख रहे हैं ना इस कोरोना काल में। और इंडिया की तो वाट लगी चुकी है, तो हमारे पास बचा है घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का जोन लेने का तड़का। और ये एंटरटेनमेंट कोई नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अप टू द नॉच। तो प्रीवियस वीडियो मूवी एक्सप्लेनेशन को आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, और मैं इस बार दोबारा से एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहा हूँ। और उसके लिए आपको ज़रा सा वेट करना है, वेट नहीं करना बल्कि नोटिफिकेशन वाले बेल को बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया है। साथ ही साथ ऑलरेडी हमारा टॉप नॉच अप टू द हाई बॉटम यानी कि एकदम बॉटम अप्स कंटेंट यानी कि एडल्ट कंटेंट की कम से कम 22 वीडियोस डल चुकी है, और 22 × 10 यानी कि 220 मूवीज़, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में आई हुई मूवी ईट मी, जिसमें कि जो राइटर है और स्क्रीन प्ले है इस मूवी का वो खुद ही एक्टर है, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। लेकिन मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और ये मूवी आपको हिला के रख देगी। तो मूवी की IMDb रेटिंग बहुत ही ज़्यादा लो है 4.6, लेकिन रॉटन टोमेटो में इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है, और गूगल यूज़र ने भी इसे काफ़ी हद तक पसंद किया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में ही आपको टॉमी दिखेगी, और टॉमी का कैरेक्टर आपको निचोड़ देगा पूरे के पूरे 1 घंटे तक। एक ऐसी वूमेन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग दौर से गुजर रही है, और मूवी के स्टार्टिंग में ही वो आपको एकदम जॉम्बी की तरह घर में बैठे हुए दिखेगी। वो कुछ नहीं करती है, बस बैठी रहती है और एक शून्य की तरफ देखती रहती है। ये शून्य के पीछे क्या राज है, ये मूवी की स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता। वो शांति से बैठी रहती है, वो एक बैग खोलती है और बैग में अपने आप को बंद कर देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे उसकी सांसें घुटने लगती है वो बैग से बाहर आ जाती है, और फिर वो एकदम शून्य होकर बैठ जाती है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि टॉमी बिल्कुल शांत बैठी है और परेशान है। वो बहुत सारी गोलियां निकालती है और सब की सब खा जाती है, और वो चाकू पकड़ती है और उससे प्रैक्टिस करती है अपना गला को रेत देने के लिए। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को मारना चाहती है, लेकिन वो अपने आप को मार नहीं पा रही है। उसके अंदर एक गिल्ट है जो कि कभी पूरा नहीं हो पा रहा है। यही सब इस मूवी की स्टार्टिंग में हमको पता चलता है। कहानी का दर्दनाक मोड़ तो तब शुरू होता है जब दो चोर फ्रैंक और बॉब घुस जाते हैं टॉमी के घर में, और वो वहाँ घुसते हैं चोरी के मकसद से। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं है और सिर्फ एक लेडी है जो कि बेहोश पड़ी हुई है, तो कहानी एक ही दम एक बहुत ही ज़्यादा डरावने मोड़ पे चले जाती है। और वो उस बेहोश को मारना चाहते हैं, लेकिन वो मरी भी नहीं थी, वो तो बेहोश थी। और फिर शुरू होता है दर्दों का सिलसिला। टॉमी गोलियों के नशे में बेहोश पड़ी थी, और फ्रैंक इस मौके को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। वो उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठा के उसके कपड़े को उतारता है, और वो उसके साथ बहुत ही बदसलूकी करता है। और ये देखकर बॉब का दिल पूरा का पूरा मचल जाता है, और बॉब से ये देखा नहीं जाता। फ्रैंक जब अपना काम पूरा कर देता है तो वो उठता है और वो कहता है कि मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, तो मैं बियर लेने जा रहा हूँ, और तुम तब तक इसका ध्यान रखो और इसे बांध के रखो, क्योंकि आने के बाद मैं इसका फिर से रेप करूँगा और मैं बियर पीने जा रहा हूँ। टॉमी अभी भी नशे की हालत में पड़ी हुई थी, और बॉब ये देख रहा था कि आखिर इस औरत को अकेले इस घर में इस नशे में हुआ क्या है, और वो परेशान था। तभी वो 2 रस्सियाँ लेकर आता है और टॉमी के हाथ और पाँव को बांध देता है और उसे सोफे में बिठा देता है, और वो उसके बाल सहलाने लगता है। वो परेशान है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, और जैसे ही वो होश में आती है तो टॉमी का भी दिल उस पे आ जाता है, और वो उसके साथ फिर से बदसलूकी करता है। वो उसे सोफे पे बिठाता है और वो उसका रेप कर देता है। इसी दौरान फाइनली टॉमी नशे की गोलियों के नशे से उठ जाती है, और वो दौड़ने लगती है। वो अपने आप को बचाने लगती है बॉब से, लेकिन बॉब उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। बॉब पागल सा हो जाता है। बॉब अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, और वो उसे पकड़ के लेटाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है, साथ ही साथ वो उसके साथ बदसलूकी करता है। वो उसे अलग अलग जगहों पे छेड़ता है, और वो उसे टेबल पे बिठा देता है, और उसके बाद वो उसके भागते हुए रूप को देख के उसे रस्सियों से बांध देता है, और वो उसे घसीटता है, मारता है, और उसकी बेहोशी की हालत में देखते हुए वो उसे बाथरूम में लेके जाता है, जहाँ वो उसे टब में बिठा के
नहलाता है, पानी से डूब उसे बेहोश होने से रोकता है, जिससे कि वो उसे जागते हुए उसका रेप कर सके। और फिर अचानक वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है, वो उसके गले पे एक पट्टा डाल देता है और उसे कुत्तों की तरह ट्रीट करता है। वो उसे कुत्तों की तरह टेबल पर लटकाता है और उसके अलग अलग हिस्सों को छेड़ता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर वो उसको बहुत मारते हुए बेहोश कर देता है। तभी वो पागल सा हो जाता है और वो उसे अचानक से एक पेपर मिलता है जो कि एक सुसाइड लेटर था। उस सुसाइड लेटर में बस बार-बार एक बच्चे का नाम लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। और बॉब को ये बात समझ नहीं आती। जब वो ये स्टोरी टॉमी से पूछता है तो टॉमी उसे बताती है कि जब उसकी शादी होने वाली थी तो अचानक ही उसके पिता और उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं और तब से वो डिप्रेशन है। लेकिन बॉब उसकी इस बात में यकीन नहीं करता और वो उसे मारते हुए फिर से उसका रेप कर देता है। टॉमी फिर से बेहोश हो जाती है और तभी फ्रैंक वहाँ पे बियर लेकर आ जाता है और वो उसे रस्सियों से बांध देता है टॉमी को और वो फिर से उसके साथ रेप करना चाहता है। लेकिन बॉब को ये बात पसंद नहीं आती और उसे उस पर दया आ जाती है और वो टॉमी के हाथ में एक चाकू दे देता है और टॉमी उस चाकू से फ्रैंक को मार डालती है और फ्रैंक वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। इसके बाद बॉब उसको अपने सिर पे हाथ रखने देता है और टॉमी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और वो प्यार करते करते एक अलग दुनिया में खो जाती है। टॉमी फ्रैंक को मारने के बाद बॉब को भी मार देती है और फिर वो उसे लास्ट में अपना दूध पीने देती है और दूध पीने के बाद वो खो जाती है, जैसे कि वो अपने बच्चे को ही दूध पिला रही हो। कहानी में हमें बहुत जगहों पे हिंट्स दी गई है। फ़ोटो फ्रेम्स में हमें फ्रैंक टॉमी एक ऐसी माँ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी और वो अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खो गई थी अपने बच्चे के मरने के बाद। तो आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ब्रीडर का एक्सप्लेनेशन देखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ये एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत देशों में बैन हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया।